हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहम् निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् दमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरहो रसिका भुवि भावुकाः सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। अष्टमस्कन्धस्य पञ्चदशाध्याये अस्माकम् अभ्यासः प्रचलति। मन्वंतर वर्णनानंतरम विश्व व्यवस्था स्थिति निरूपिता। विश्व व्यवस्थाया स्थिति मनुभिः कथम संपाद्यते कथम जगतः व्यवस्था प्रचलति इति व्यवस्थापितं वर्णितम्। इदानीं स्वर्गे इंद्रः विराजते बले पराजय संजाता परंतु सुखस्यानंतरम दुःखम दुःखस्यानंतरम सुखम चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च इति रीत्या चक्रम भ्रमति। ये फिर चक्र परिवर्तन होता है अब जो है, अब उसका हम लोग वर्णन देखेंगे। अथ पंचदशोऽध्यायः राजोवाच बले पदत्रयं भूमे कस्माद्धरिरयाचत भूतेश्वरः कृपणवल्लब्धार्थोऽपि बबन्धतम्। अब परीक्षित जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। उसके आगे चर्चा में तो आई गई है कि बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना बामन भगवान ने की और उसी के माध्यम से उनको स्वर्ग से च्युत किया और सुतर लोक में उनको प्रतिष्ठापित किया। तो बले है बलि से, पदत्रयम भूमे है कस्मात् हरि अयाचत, हरि ही कस्मात् अयाचत। भगवान को जो है ये 3 पग भूमि की याचना करने की क्या आवश्यकता पड़ी। कथम अयाचत, याचना तो वही करता है जो दरिद्र हो, जिसके पास न हो। वो तो सर्वेश्वर हैं, भूत्वेश्वर, क्योंकि वो ईश्वर हैं, सर्वसमर्थशाली हैं। ऐसे होकर भी कृपणवत, कृपण व्यक्ति मांगने वाला तो कृपण होता है, कोई नहीं याचना करता है। याचक पाचकश्चैव षडेते ब्राह्मणाधमा, अधम ब्राह्मण माने जाते हैं। अशिजीवी मशीजीवी देवलो ग्राम याचक, याचक पाचकश्चैव षडेते ब्राह्मणाधमा। अधम ब्राह्मण का लक्षण है। लब्धार्थोपि, लब्ध अर्थ ये न स लब्धार्थ, सब कुछ जिन्हें प्राप्त है। गतार्थ लब्धार्थ, ईश्वर भूत्वापि हरि कृपणवत कथम कस्मात् भूमे पदत्रयम बले अयाचत। और याच के योग में द्वितीय होनी चाहिए, यहाँ पंचमी ही कर दिया है व्यास जी ने। दुयाच पच दंड
रुदि प्रक्षी चिब्रू सासु जिमत मुसाम, इसका यहाँ जो है पालन नहीं हुआ। फिर बबंध तम, मांगा ही नहीं, उसको बांध भी दिया। तम बबंध, उसे बंधन में डाल दिया, वर के बंधन में डाल करके उसको वहां से च्युत कर दिया। भगवान ने किया, सर्वसमर्थशाली ने किया। ये प्रश्न थोड़ा सा बन रहा है, संदेह हो रहा है। ये प्रश्न पूछा परीक्षित जी ने। एतद् वेदितुमिच्छामो सुहलं हिनः यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बंधनम चाप्यनागसः। एतद् वेदितुम इच्छामो एतद् ज्ञातुम इच्छामो, ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि नह अस्माकं महत् कौतूहलम, बहुत बड़ा कौतूहल है, कुतूहल है, जानने की उत्कंठा है कि ये क्या है, रहस्य है इसका। क्योंकि पूर्णस्य यज्ञेश्वरस्य, माने जो पूर्ण है, जो यज्ञेश्वर भगवान हैं, उनके द्वारा अनागसः चापी बंधनम, माने बेचारा निरपराध था, वो अनागस था। हाँ, कोई अपराध भी नहीं किया था, वो तो अपने हिसाब से स्वर्ग में राज्य कर रहा था, धार्मिक व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति का बंधन और पूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा ये क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा कौतूहल हमें हो रहा है, कृपा करके बताएं। सम्यक वाच्यताम्। शुक उवाच पराजित श्रीरसुभिश्चहापितो इंद्रेण राजन् भृगुभिः सजीवितः स्वात्मना तान् भजत भृगुन् बलिः शिष्यो महात्वेदनेन, शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। रहस्य आया। पराजित श्री रसुभिश्चहापितो, जिनकी श्री पराजित हो गई, प्राण से भी वियोग हो गया। अशु मने प्राणा, एक बार तो प्राण ही निकल ही गया था युद्ध में, किसी तरह लात फांद के बलि को ले गया था ना, जिला दिया। ही इंद्रेण राजन भृगुभी सजीवित, इंद्र के द्वारा ऐसा हो गया था, लेकिन भृगुभी ही मैंने शुक्राचार्य वंशीय ही भृगुभी सजीवित, फिर उसको जो है जीवित कर दिया गया। तब उन्हें समझ में आ गया शुक्राचार्य जी का महत्व, भृगुवंशीय ऋषियों का महत्व समझ में। सर्वात्मना तान अभजत भृगुन बलि, बलि ने क्या किया कि सर्वात्मा, सर्वात्मना मने पूर्ण रूप से, क्या है, तू पूर्ण समर्पित हो करके, तान भृगुन अभजत, उनकी सेवा में लग गया, उन ऋषियों की सेवा में लग गया। शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन, शिष्यत्व ग्रहण किया, महात्मा शिष्य ने अर्थ निवेदनेन माने सब कुछ दे दिया, धन वैभव संपत्ति शरणागति, संतुष्ट किया सबको जो है सो, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के उन भृगुओं की सेवा, शुक्राचार्य आदि ऋषियों की सेवा में वो लग गए, प्रसन्न कर दिया। तम ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा अयाजयन् विश्वजिता तृणाकम् जिगीषमाणो। अब जो है सो जब विद्वान ब्राह्मण ऋषि से प्रसन्न हो गए, तो तम ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा प्रसन्ना, सर्वे भृगवः प्रसन्ना संजाता। विश्वजिता, विश्वजित याग के द्वारा, त्रिणाकम, त्रिणाकम मने स्वर्गम, स्वर्ग प्राप्ति के उस उद्देश्य से संकल्प करके विश्वजित याग करा दिया ऋषियों ने। जिगीषमाणम विधिना अभिषिच्य, जिगीषमाणम मने उसके विजय की इच्छा करने वाले को विधि पूर्वक अभिषेक करके, महाभिषेकेण महानुभावाः ऋषयः,
महा अभिषेक करके जो है विश्वजीत याग करा के उसको जो है स्वर्ग का अधिपति मंत्रों के द्वारा बना दिया, अभिषेक कर दिया। स्वर्गाधिपो भव, पूरा विधि विधान से तंत्र मंत्र कर दिया। ऋषि प्रसन्न हो गए, पूरी दक्षिणा मिल गई। ये नहीं देखे अर्थ निवेदने न। अब यज्ञ सिद्ध हो गया तो क्या होता है? ततो रथ कांचन पट्टनद्धो हयाश्च हर्यस्व तुरंग वर्णाः ध्वश्च सिंहेन विराजमानो हुतासनादास हविर्भिरिष्टा। अग्नि प्रसन्न हो गए स्वाहा सुधा से। क्या हुआ? यज्ञ पूर्ण हो गया, सिद्ध हो गया। रथ कांचन पट्टन, दो बने सुवर्ण की पट्टिकाओं से सुसज्जित रथ, सुवर्णमय रथ वहां से प्रकट हुआ। हयाश्च हर्यस्व तुरंग वर्णाः, माने इंद्र के घोड़े के समान वर्ण से युक्त जो है घोड़े प्रकट हुए। कहां से? अग्नि से। ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो, सिंह से विराजमान सिंहांकित ध्वज युक्त रथ। हुतासनात आस हभिर भी इष्टात, हवि के द्वारा इष्ट पूजित। हुतासन मने अग्नि देवता से इस प्रकार का दिव्य रथ जो है प्रकट होकर के बाहर निकल गया। धनुश्च दिव्यं पुरटोपनद्धं तूर्णवरिक्तौ कवचं च दिव्यं पितामहस्तस्य ददौ च माला मम्लान पुष्पां जलजं च शुक्रः। अब जैसे भगवती को सारे देवताओं ने अस्त्र शस्त्र समर्पित किए थे ना, वही स्थिति यहाँ होने लगी, सिद्धि हो गई यज्ञ से। तो धनुश्च दिव्यम पुरटोपनद्धम, सुवर्ण मंडित, पुरट मने सुवर्ण, दिव्य धनु। तूणावरिक्तौ मने तूण मने जो, तूण मने क्या होता है? अरे एक थे तो वो जो पीछे डालने का होता है ना, उसकी रस्सी कहो, तूणीर होता है। अरे वो जो जिसमें बाण रखा जाता है उसी को तूर्णव बोलते हैं, ठीक है? हाँ, पीछे जो खोसा जाता है। हाँ, अरिक्तौ मने उससे अरिक्त, मने उससे युक्त। कवचम से दिव्यम, फिर कवच। हाँ, शरीर में जो क्या बोलते हैं वर्तमान काल में उसको? अरे जो नेता लोग पहनते हैं ना शरीर के अंदर में, बुलेट प्रूफ जैकेट, कवचम च दिव्यम, ये वहां से निकला। पितामहस्तस्य ददौ च मालाम अम्लान पुष्पाम, अम्लान पुष्पा, नम्लाना अम्लाना, म्लान मने मुरझाया हुआ। अम्लान पुष्प से युक्त माला जो है ब्रह्मा जी ने पहना दिया सीधे ब्रह्मा जी तक, क्योंकि यज्ञ के मालिक तो वही है ना, ब्रह्मा है, तो माला पहना दिया। जलजम च शुक्र, शुक्राचार्य जी ने शंख, दिव्य, जलज मने शंख, जलज मने कमल भी होता है, शंख भी होता है। शुक्र ददौ, शुक्राचार्य ने जो है दिव्य शंख प्रदान किया। एवं स विप्रार्जित योधनार्थस, प्रदक्षिणीकृत्य कृत प्रणामः प्रह्लाद आमंत्र्य नमस्कार। एवं इस प्रकार सब विप्रार्जित योधनार्थ, माने विप्र की कृपा प्रसाद से समस्त युद्ध सामग्रियों से युक्त होकर के तय कल्पित स्वस्तेन, उनके द्वारा आशीर्वाद स्वस्ति वाचन आदि संपन्न किए जाने पर विप्रान, उन सभी भृगुवंशीय विप्रों को प्रदक्षिणी कृत्य कृत प्रणाम, प्रदक्षिणा किया, प्रणाम किया। और प्रहलाद जी पितामह, वाह,
क्योंकि अब वो भक्त हैं जरूर, लेकिन कुल तो वही है ना, दैत्य कुल के ही हैं। नारायण के भक्त होते हुए भी अब दैत्यों को, अपने कुल को भी तो आशीर्वाद देना पड़ता है ना, खानदान तो नहीं छोड़ता है। कितनों कुछ हो जाए लेकिन खानदान वाले तो पीछे पड़े रहेंगे। थोड़ा सा बड़ा पद मिल जाए तो गांव वाले खोजते चले आएंगे कि यहाँ के थे, वहाँ के थे। कष्ट में रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, देखेगा कुछ बड़ा बन जाएगा तो सब जो है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को खोजते हुए कितने लोग आते होंगे, हैं? तो ऐसे ही चले आएंगे। तो प्रहलाद मामंत्र नमस्कार, प्रहलाद जी को बुला करके विधिवत साष्टांग पूजा प्रणति सब किया। कोई बात ही नहीं है, प्रहलाद जी बुला दिए तो आ गए, पौत्र है। अथारूह्य रथम दिव्यम भृगुदत्तम महारथः सुस्रग्धरोऽथ सन्नह्य धन्वी खड्गी धृते सुधिः हेमांगदलसद्बाहु स्फुरन्मकरकुण्डलः रराजरथमारूढ़ो दक्षिण्यस्थ इव हव्यवाट। अब दिव्य शोभायमान हुआ, इस वर्णन का मतलब है कि दिव्य शोभा को प्राप्त किया। आरूह्य रथम, रथ में आरूढ़ होने के बाद भृगु के द्वारा दत्त जो महारथ है, शुक्राचार्य की कृपा प्रसाद से ही प्राप्त हुआ है ना। सुस्रग्धरोऽथ मने सुंदर माला पहना हुआ है, ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ। सन्नह्य मने कवच आदि से जो है सो एकदम तैयार है। धन्वी है, धनुष भी लिया, खड्ग भी धारण किया। वो धृते सुधी मने वही ईशु बाण इत्यादि को जो है सो सब ठीक ठाक किया है। हेमांगद लसद्बाहु मने स्वर्णमय आभूषणों से जिनके बाहु शोभायमान है। स्फुरन मकल कुंडल मने कानों में जो है मरकत मणि के कुंडल जो हैं सो स्फुरित हो रहे हैं। रथम आरूढ़ा, रथ में आरूढ़ हुए बलि महाराज। धिष्ण्यस्थ इव हव्यवाट, लगता था कि जैसे किसी बहुत बड़े सिंहासन में जो है अग्निदेव विराजमान हो। रराज चमके, रराज चमके, शोभायमान हुए। आगतवान का अस्ति शीघ्रम करो तू। जातम अथा, ऊपर बैठा करो तुम, उठने में टाइम होता। अथारूह्य रथम दिव्यम भृगुदत्तम महा, एक बारम वाचनम कुर्वन्तु। अथारूह्य रथम दिव्यम भृगुदत्तम महारथः सुस्रग्धरोऽथ सन्नह्य धन्वी खड्गी धृते सुधिः हेमांगदल स्फुरन् मकरकुण्डलः रराजरथमारूढ़ो धिष्ण्यस्थ इव हव्यवाट। हव्यवाट अग्नि, जैसे अग्नि प्रज्वलित देदीप्यमान वस्तु है। और जो अग्निदेव जो हैं किसी दिव्य सिंहासन में विराजमान हो तो जैसी शोभा उनकी हो सकती है, उसी प्रकार बलि शोभायमान हुए। ठीक। तुल्यैश्वर्य बल स्त्री भी सोयूथैर तपैः पिबद्भिरिव खम दृग्भिर्दहद्भि परिधीनिव वृतो विकर्षन् महती मासुरीं ध्वजिनीं विभो विन्द्रपुरीं सुहृद्धां कंपयन्निव रोदसी। बस अब पूरी शक्ति आ गई। क्या आ गई? पूरी शक्ति आ गई। सारी सेना होना जुटा करके अब जो है स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। अब आओ जो है सो इंद्र जी आओ, देखते हैं अब जो है। तुल्य ऐश्वर्य बल श्री भी, माने अपने समान तुल्य बल ऐश्वर्य श्री से युक्त, स्वयूथैर दैत्य यूथपै ही, अपने समूह के दैत्य नायकों के द्वारा। ऐसे ऐसे बहुत अन्य भी तुल्य बल श्री युक्त सेना नायकों से युक्त थे। पिबत भी रिबखम दृग भी, ऐसा लगता था कि आंखों से जो है आकाश का पान कर रहे थे। दृग भी
इस प्रकार से आंख फाड़ के देख रहे थे कि लगता है कि खम पिबद भी आकाश को पी जाएंगे, दहद भी परिधीन इव, लगता है कि समुद्र को जला देंगे, समुद्र को जला देंगे, इतनी शक्ति हो गई है। वृतो, ऐसे लोगों के द्वारा युक्त होकर के विकर्षण महतिम आसुरीम ध्वजिनीम विभु, बहुत बड़ी जो है आसुरी ध्वजिनी मैंने सेना को लेकर के विभु 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 विशेषण दे दिया, बलि का विशेषण आ गया, इतने व्यापक हो गए कि जो विशेषण भगवान के लिए लगता है वो बलि के लिए लगाना पड़ा। विभु बलि इंद्रपुरीम सुवृद्धाम, जो समृद्धि से युक्त जो इंद्रपुरी है, रोदसी कंपेन इव, माने पूरे अंतरिक्ष को, क्या भूमि और आकाश दोनों को साथ में लेंगे तो रोदसी हो जाएगा। द्यावा पृथिव्यो रोदस्यो इत्यमर, ठीक है। कंपेन इव, दोनों को कंपित करते हुए मानो इंद्रपुरीम ययौ, इंद्रपुरीम ययौ, इंद्रपुरी की तरफ सेना चल पड़ी। ओहो, अब स्वर्गपुरी कैसी है वो भी वर्णन देखना है ना। अब स्वर्गपुरी का वर्णन 4-5 श्लोकों में है। अब विद्वान लोग जो भागवत के जो अध्येता हैं, जो व्याख्याता बनने के इच्छुक हैं, अच्छा वर्णन करने में तो सब निपुण हो जाते हैं। तो स्वर्गपुरी का वर्णन है, उन श्लोकों को एक ही बार बांच लिया जाए, उसके बाद वर्णन कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो जहाँ तक स्वर्गपुरी का वर्णन है उतना बांच ले। रम्यामुपवनोद्यानै श्रीमद्भिर्नन्दनादिभिः कूजत विहंग मिथुनैर्गायन् मत्त मधुव्रतैः प्रबाल फल पुष्पौरुभार शाखामरद्रुमैः ससारस चक्राह्व कारण्डवकुलाचलाः नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदासुरसेविताः आकाशगंगया देव्या वृतां परिखभूतया प्राकारेणाग्निवर्णेन साट्टालेनोन्नतेन च स्वर्ग वर्णनम चलति। रुक्मपट्टकपाटैश्च द्वारैस्फटिकगोपुरैः जुष्टां विभक्त प्रपथां विश्वकर्म विनिर्मितां सभा चत्वररथ्याढ्यां विमानैर्न्यर्बुदैर्युतां श्रृंगाटकैर्मणिमयैर्वज्रविद्रुमवेदिभिः। उच्च सुरेण यत्र नित्यवयोरूपा श्यामा विरजवाससः भ्राजन्ते रूपवन्नार्यो ह्यर्चिभिर्वन्नयः सुरस्त्रीकेशविभ्रष्ट नवसौगन्धिकस्रजाम् यत्रामोदमुपादाय मार्ग आयन्ति मारुतः हेमजालाक्ष निर्गच्छद्धूमेन गुरुगन्धिना पाण्डुरेण प्रतिच्छन्न मार्गे यान्ति सुरप्रियाः मुक्ता वितानैर्मणिहेव केतुभिर्नाना पताकावलिभिरावृतम् शिखाण्डिभिरावत भृङ्गनादिता वैमानिकस्त्रीकलवीत मङ्गलाम् मृदङ्गशङ्खानकदुन्दुभिस्वनैः वीणामुरजैष्टवेणुभिः नृत्यैः सवाद्यैरुपदेवगीतकैर्मनोरमां स्वप्रभयाजितप्रभाम् यां न व्रजन्त्यधर्मिष्ठा खलाभूतद्रुहसठाः मानिन कामिनो लुब्धा एभिर्हीना भजन्ति यत् सबरूथिनी पतिर्बहि समन्ताद्रुरुधे पृतन्यया
आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम दधमौ प्रयुंजन भयमिंद्र योषिताम इत्यलम। ये गंभीर वर्णन आया है। अब इसको थोड़ा सा अपनी अपनी बुद्धि से सब लोग लगा लेंगे। अब हम लोग संक्षेप में थोड़ा वर्णन कर देते हैं। रम्याम उपवनोद्यानैहि, रम्याम कुत्र वर्तते? हाँ, उपवनोद्यानैहि रम्याम श्रीमद्भि नंदनादिभि, नंदन आदि वन के द्वारा, उपवन के द्वारा, आराम बगीचों के द्वारा जो रमणीय है। कुजत विहंग मिथुन गायन मत्त मधुव्रते, जहाँ पर जो है विहंग पक्षियों के जोड़े जोड़े जहाँ जो है पूजन कर रहे हैं। मत्त मधुव्रत बने भौरे जो है सो जहाँ मदमस्त होकर के फूलों के रस में मंडरा रहे हैं। प्रबाल फल पुष्पोरु भार शाखा मरद द्रुमई ही, कहो जी। प्रबाल, देखते चलिए। प्रबाल फल पुष्पोरु भार शाखा मरद द्रुमई, माने नव नवांकुर युक्त फल पुष्प वृक्ष आदि के द्वारा जिन वृक्षों की शाखाएं झुकी हुई हैं, ऐसे अमर द्रुमई ही माने स्वर्ग वृक्षों से युक्त। अब हंस सारस चक्राउह कारंडव कुला कुलाहा, इन सभी पक्षियों से, पक्षियों के कलरव से जो है आकु उनके गुंजन से जो है सो मंडित है। नलिन्या यत्र क्रीडंती, क्या है? नलिन्यो यत्र क्रीडंती प्रमदा सुरसेविताः। नलिन्यः प्रमदाः, नलिन्यः तो कमल होता है, हाँ? नलिन्यः यत्र यत्र प्रमदाः सुरसेविताः क्रीडंती, जहाँ पर प्रमदाएं, स्वर्ग की अप्सराएं, सुंदरियां जहाँ पर क्रीड़ा किया करती हैं, खेलती हैं, आनंद मनाती हैं। आकाश गंगया दिव्या वृताम, जो आकाश गंगा देवी के द्वारा जो है घिरी हुई है। परिख भूतया, जो परिखा का काम करती है। परिखा सुरक्षा का घेरा जो बनता था प्राचीन काल में। परिख भूतया आकाश गंगा से जो घिरी हुई। प्राकार मने जो दीवाल, क्या है? प्राकार मने जो बड़े बड़े, अरे जो दीवाल नहीं देखते हैं, ये जो, अरे जो आपका जो झंडा जहाँ फहराया जाता है, क्या है ये सब? क्या है? वैसा बना है ना, ऊंची ऊंची दीवार जो है अपनी सुरक्षा के लिए बना, दुर्ग प्राकार है ना। तो उसके अंदर जो है सब सुरक्षित रहते थे लोग जो है सो। लेकिन जब काल आ जाता था तो उसी के अंदर ही खत्म हो जाते थे। अग्निवर्णेन, जो अग्नि के समान देदीप्य वर्ण से युक्त। साट्टा लेना उन्नतेन, अट्टालिकाएं, उन्नत उन्नत अच्छे अच्छे भवन प्रासाद, इन सभी से शोभायमान था। रुक्म पट्ट कपाट, माने सुवर्ण मंदिर, सुवर्ण पट्टिकाओं से युक्त वहाँ के बड़े बड़े कपाट जो है वहाँ के द्वार थे। और द्वारई स्फटिक गोपुरई ही, जो स्फटिक रत्न से मंडित उसके गोपुर माने जो चोटियां थी उनकी। जुष्टाम विभक्त प्रपथाम, जुष्टाम माने युक्त, विभक्त प्रपथाम माने अलग अलग रास्ता। क्या है? रास्ता जो है इधर का अलग उधर का अलग, घिचिर पिचिर नहीं, काशी की गली की तरह नहीं। विभक्त प्रपथाम, एकदम जो आधुनिकतम जो व्यवस्था है उस हिसाब से बता रहे हैं। विश्वकर्म विनिर्मिताम, विश्वकर्मा जी के द्वारा वो विनिर्मित है। सभा चतुर रथाध्याम, जहाँ सभा करने का स्थान चबूतरा, क्या समझे? रथिया मने जो गलियां भी हैं उस तरह की सुंदर सुंदर इनसे युक्त। विमानेर न्यर्बुदेर युताम, फिर विमानों से युक्त, हाँ? मन के इशारे पर चलने वाले जो विमान है सबके पास में, धीरे से बैठिए उड़ जाइए, और जितनी जनता हो उतनी संख्या के विमान बन जाते थे। क्या? ऐसे विमानों से युक्त। श्रृंगाटक माने जो क्या है?
रास्ते, चौरास्ते जो होता है, चौमुहानी जिसको बोलते हैं, श्रृंगाटक चतुष्पथम, चतुष्पथम को इत्यमरा मणिमय वज्र विद्रुम वेदी भी, मणिमय वज्र विद्रुम वेदी इत्यादि से युक्त, मैंने जितना भी अच्छा बता सकते हैं स्वर्ग का वर्णन बता देना चाहिए। व्यास जी ने अपने मेधा से, प्रतिभा से जितना हो सकता था बताया। यत्र नित्य वयो रूपा, अब असली तो ये है ना, अब दिव्य स्थान हो वहां कोई आदमी न हो तो उसका क्या मतलब है? हाँ, सब आदमी हो लेकिन स्त्रियां न हो, स्त्रियों में भी सब सुंदरियां न हो, नवयौवना न हो, विश्व सुंदरियां न हो, वृद्धा वृद्धा हो, तो कोई शोभा होगी? कुछ नहीं होगी, बेकार है सब। तो सारा वर्णन करने के बाद असली वर्णन आया, नित्य, यत्र नित्य वयो रूपा, जिनका वय और स्वरूप जो नित्य रूप से चलता है, उसमें जो है घटबड़ होने की संभावना नहीं है। श्यामा बिरज बाससा, श्याम वर्ण की, एकदम श्यामा का मतलब यहाँ जो है दिव्य वर्ण लगाना चाहिए। अब बिरज बाससा माने गंदे कपड़े नहीं, धूल दूसरित वस्त्र नहीं, एकदम चमकदार मल रहित कपड़ा धारण, वस्त्रों को धारण की हुई। भ्राजन्ते रूपवन नारियो, जैसे रूप से युक्त, रूप की पराकाष्ठा से युक्त नार्यः, स्त्रियः, भ्राजन्ते, चमकते हुए चलती हैं। ह्यर्चिभिर्रिव वह्नयः, जैसे अग्नि जो है अपने ज्वालाओं से सुशोभित होता है, जिसमें ज्वालाएं जितने निकले उतने बन्ही जो है भ्राजते होता है। उसी प्रकार देदीप्यमान उस स्वर्ग को चमकाने वाली तो असली में वो है, क्या है? वो अप्सराएं हैं। पूरा अट्रैक्शन जो है उन्हीं से है। सुर स्त्री, इसीलिए उसका वर्णन ज्यादा करना पड़ेगा, क्या समझे? सुर स्त्री केश विभ्रष्ट नव सौगंधिक स्रजाम मुपादाय मार्ग आवाति मारुतः। सुर स्त्री मने वहाँ की जो सुंदरियां हैं, उनके केश से विभ्रष्ट मने गिरा हुआ, नव सौगंधिक स्रजाम मने जो माला ओला फूल वूल कुछ गिर जाता है, और जो सुगंधि से युक्त गिर गया, और हवा को जो है सो वही मिल गया गिरा हुआ, सीधे शरीर में जाके उड़ाने की हिम्मत नहीं है। वो भी देवता है ना, तो थोड़ा डरते हैं, वायुदेव हैं, तो सब अप्सराएं जो है इंद्र के अधीन रहते हैं, तो अपने मन से ज्यादा हवा देंगे तो इंद्र जी कहेंगे अरे वायु जी उधर हवा दे रहे हैं ज्यादा, तो कंट्रोल में रहना। तो जो फूल उनके केसों से गिर जाता था सुगंधी, उसी से जो है सो सुगंधी उठाते थे वायु देवता। यत्रा मोद मुपादाय, आमोद मने सुगंधी जो है सो उस गिरे हुए पुष्पों से उठा करके मार्गे आवाति मारुतः, और रास्ते में वही वायु जो है सुगंधित वायु बह रहा है। सुगंधी कहाँ से लाया है? उन अप्सराओं के गिरे हुए पुष्पों से लाया है उठा करके। अब देखिए वर्णन कहाँ पहुंचा, देखा? हे मजालाक्ष निर्गच्छत धूमेना गुरुबंदिना पांडुरेण प्रतिच्छन्न मार्गे यान्ति सुरप्रिया। अब किस मार्ग में वो सुरप्रिया देवांगना है यान्ति, किस रास्ते में चल रही हैं? तो हेम जालाक्ष निर्गच्छत माने सुवर्णमय, ये जो हम लोग की खिड़कियां हैं, क्या है? खिड़कियां जो सुवर्णमय खिड़कियों से धूमेन अगुरुबंधिना, अगुरुगंधी माने जो सुगंधित अगरबत्ती, अगुरुगंधी जो धूम है, जो अंदर से जो है सो निकल रहा है सुबासित, उस खिड़की से बाहर बह रहा है। अब वो एकदम सफेद फैला हुआ है, पूरा सुगंधित धुआं फैला हुआ है तो धुआं ही धुआं, लेकिन सुगंधित जो है सो रास्ता नहीं दिखाई देता, इतना धुआं फैला है। प्रतिच्छन्न मार्गे मैंने पूरा रास्ता भरा हुआ है उसी सुगंधित धुएं से, जो सुवर्ण की खिड़कियों से निकला है बाहर।
यान्ति सुरप्रिया, वो सुरप्रियाएं जो हैं उसी रास्ते से, उस धुएं युक्त रास्ते से चलती हैं, चलती हैं। मुक्ता बितानरमणि हेम केतुभिर्नाना पताका बलिभि शिखंडी पर्वत श्रृंगनादिता वैमानिक स्त्री कलगीत मंगलाम। मुक्ता बितानई मने मोतियों के चंदुए टंगे हुए हैं, जिसमें हेम की ध्वजाएं लगी हैं सुवर्णमय। नाना पताका बलि भी भीरावितम, अनेक पताकाओं से जो है सो युक्त। शिखंडी पारावत भृंग नागिता मने शिखंडी बने मयूर, कबूतर, ये जो क्या है ना, भृंग मने भौरे, इनके कलरव ध्वनि से युक्त। वैमानिक स्त्री, विमान में चलने वाली स्त्रियों के कलगीत मंगलाम, उनके सुंदर सुंदर कल कल ध्वनि युक्त गीत से जो है सो मंगल युक्त जो विमान जो है वो चलता है। ऐसे मंगल से युक्त वो स्वर्गपुरी है। अब ये हो गया अप्सराओं का वर्णन यहाँ तक, इसी के द्वारा महत्व उसका सिद्ध हुआ। फिर और बाजे उजे तो बज ही रहे हैं, मृदंग बज रहा है, शंख आनक दुंदुभि स्वनैहि, इनके शब्दों से ताल युक्त वीणा मुरज रिष्टि वेणु आदि बाजे बज रहे हैं। पूरा संगीत कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा वहाँ का चल रहा है। नृत्य सवाद्य, वाद्यों के साथ में नृत्य चल रहा है। गीत कई मनोरमाम स्वप्रभया जित प्रभाम, अपने प्रभा से, जिसने प्रभा को भी जीत लिया है। क्या? अपने प्रभा से जिसने प्रभा को भी जीत लिया है। ये है स्वर्ग, ये है स्वर्ग, असली स्वर्ग ये है। याम न ब्रजंत्यधर्मिष्ठा, याम जिस स्वर्गपुरी में अधर्मिष्ठा न ब्रजंती, पापी नहीं जा सकते। पापी जो अधर्मिष्ठ हैं उनको दर्शन नहीं होगा इसका। खला जो खल हैं, भूत द्रोह जो प्राणियों से द्रोह करने वाले हैं, सठा जो सठ हैं, मानिनः हमने जो दम्भी हैं, अभिमानी हैं, कामिनः जो कामी हैं, लुब्ध हैं, एभिर्हीना ब्रजंती यत्, इन सब से, इन सभी दोषों से हीन जो हैं वही जिस स्वर्ग में जाते हैं, ये स्वर्ग है। ताम देवधानीम सब बरूथिनी पति, उस देवधानी माने देव की राजधानी, उसी से राजधानी आ गया ना, धानी तो देवधानी, उन देवता के धाम को सब बरूथिनी पति, वो सेना नायक बलि महाराज उस स्वर्ग के प्रति समन्तात रुरुधे पृतन्यया, पृतन्यया अपने सेना को ले, पृतना सेना, पृतन्यया रुरुधे, उस स्वर्ग को चारों ओर से घेर लिया। क्या किया? उस स्वर्ग को चारों ओर से आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम, शुक्राचार्य जी के द्वारा प्रदत्त जो महास्वन, बहुत भयंकर शब्द निकालने वाला जो शंख है, दधमऊ बजाया शंख, संदेश दिया कि अब हम आ गए। धर्म युद्ध भी है, पीछे से वार नहीं करते थे पहले के लोग, शंख बजा दिया कि मैं आ गया, तैयार हो जाओ। दधमऊ शंखम दधमऊ प्रतापवान, ततः संघाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा, सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत। तो बलि महाराज ने शंख बजाया, प्रयुंजन भयमिंद्र योषिताम, मिंद्र योषिताम मने इंद्र की जो स्त्रियां, सारे अप्सराएं, इंद्राणी सहित जितने भी स्त्रियां हैं, सबसे पहले वो भयभीत हो गई। देखने में भी आता ही है, थोड़ा सा भय होता ही है। अब इस जमाने में तो लोग नाराज हो जाएंगे, जो है सो ऐसा महिलाओं को नहीं बोलना है, लेकिन अब प्रैक्टिकल में देखेंगे तो पता चल जाएगा थोड़ा सा। तो इंद्र योषिताम भयम प्रयुंजन, है ना, उन सभी योषितों को भय उत्पन्न कर, योषितों में भय उत्पन्न करते हुए महाशंख को बजाया। अब कोई महिला हो एकदम जो है तोप ली हो,
एटम बम का बटन लगा ली हो, ऊपर से छोड़ देती हो, तो उसको तो भय की बात नहीं ना, वो तो मशीन में चल रही है। लेकिन मशीनेशन छोड़ के, लाठी डंडा छोड़ के ऐसे ही भिड़ना हो, तब तो थोड़ा सा फिर बात माननी पड़ेगी ना, यही जो है सो। तो ये बात है। अब जो है ये स्थिति हो गई, समझ लीजिए, स्वर्ग का वर्णन हो गया, बलि महाराज की सिद्धि हो गई, कैसे सिद्धि हो गई वो भी बताया गया, फिर स्वर्ग का महत्व बताया गया। तो वो महत्वपूर्ण है, इसीलिए लड़ाई हो रही है ना। दिल्ली की कुर्सी में क्यों मारपीट हो रही है? क्योंकि वहां सब सुख सुविधा है। क्या है? सुख सुविधा है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति नेता बनना क्यों चाह रहा है? क्योंकि एकदम विधायक, सांसद, मंत्री होते ही पूरा सिक्योरिटी टाइट, चारों ओर से सुख सुविधा। तो इसीलिए एक एक आदमी को इच्छा होती है कि हम वहां पहुंच जाएं। अब ये नियम निकल जाए कि वहां कोई तामझाम नहीं रहेगा, एकदम साधारण व्यक्ति की तरह रहना होगा, केवल पावर काम करेगा और जो है देश की सेवा करना होगा। ऐसा नियम निकाल दीजिए, देखिएगा तुरंत जो है ये मारामारी राजनीति से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो सुख सुविधा है वही जो है आकर्षण का कारण बनता है। तो ये स्वर्ग की जो सुख सुविधा इतनी बताई गई, वही जो है इंद्र और बलि के भिड़ंत का कारण है। समझ में आया कि नहीं? यही है, ये स्वर्ग यही है, भिड़ंत भी यही हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। मघवास्तमभिप्रेत्य बले परममुद्यमम् सर्वदेव गणोपेतो गुरु में तदवाच। अब इंद्र ने देखा कि इसको तो अभी अभी पराजित किए हैं, बहुत ज्यादा दिन थोड़े हुआ है, अमृत मंथन करके पूरा टाइट होकर के पूरा इसको जो है परास्त किया। वो तो ब्रह्मा जी बीच में आ गए तब छोड़ दिया गया था, मैंने साल 6 महीना बीता होगा। तो इंद्र जी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये कैसे आ गया। भगवान स्तंभ अभिप्रेत्य, देख लिया, समझ लिया इंद्र ने कि जो है सो ये तो पूरा चढ़ाई कर दिया इस तरह से। परमम उद्यमम बले है, ये परम उद्यम जो है बलि का समझ के सारे देवताओं को तुरंत इकट्ठा किया, बुलाया जो है सो अपने गणों को। समझ में आई नहीं बात, चलो वशिष्ठ जी के और अपने बृहस्पति जी के पास पूछना पड़ेगा कि रहस्य है क्या। गुरु में तद उवाच, जाके बृहस्पति गुरु जी के शरण में गया। आफत आता है तभी गुरु के शरण में जाता है आदमी, क्या समझे? समस्या ये भी है ना, हमेशा गुरु का ध्यान रखे तो आपत्ति ही ना आए। न और जगह तो भुला जाते हैं इंद्र जी भी, कभी कभी जो है अपमानों कर देते हैं, ऐसी कथाएं कई बार आती है। तो लेकिन इस समय आफत पड़ी तो सारे गणों को लेके गए बृहस्पति जी के पास। क्या पूछते हैं? भगवन् उद्यमो भूयान बलिर्न पूर्व वैरिणः अभिसह्यमिमं मन्ये केनासित् तेजसोर्जिता। हे भगवान, हे बृहस्पति जी, हे गुरुदेव, भूयान उद्यम बले है न पूर्व वैरिणः, ये हमारा जो पूर्व वैरी है, पहले का दुश्मन है, बलि है, इसका तो बहुत बड़ा उद्योग दिखाई दे रहा है, बहुत बटालियन तैयार किया है जो है। थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए ना। और भगवान कृष्ण जी समर्थ थे तो जरासंध को छोड़ दिए, कई बार आया, अंतिम में जो उन्होंने उसका वध किया। अब लोग समझ नहीं पाए, महाराणा प्रताप भी वही नकल करने लगे। क्या करने लगे? मोहम्मद गोरी को ना पकड़े छोड़े। वो कृष्ण जी का कथा सुने होंगे, दिमाग में चढ़ा था वही, अंतिम में धोखा खाए कि नहीं, तो इसीलिए गड़बड़ा गए। वो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, जो है उसको पकड़ करके तुरंत ठिकाना लगा दिए होते तो ये अनर्थ नहीं होता, ये भारतवर्ष की दुर्दशा भी नहीं होती। क्योंकि कृष्ण जी के साथ अपनी तुलना करके कृष्ण बन रहे थे और अंतिम में धोखा खा गए। गंभीर बात आ गई है, आज मैं सोच के नहीं बोला हूँ इसको। व्यासपीठ है ना, ये भले छोटा पीठ है, व्यासपीठ से बात निकली है, गलती हो गई, गलती का खामियाजा कैसे भोगे आप लोग जानते हैं इतिहास में। अफगानिस्तान ले गया ना, क्या क्या हुआ आप सोच लीजिए। तो इसीलिए ये गलती फिर से नहीं करना है कि कृष्ण जी के तरह करो, 16,108 विवाह करो। कहो जी, वो क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, पहले समझें तो। एक को नहीं संभल रहा है यहाँ।
बलेर न पूर्व बैरिण, हमारा जो पूर्व बैरी बलि का अभिसह्यम इमम मन्ये, ये तो एकदम सहन करने में जो है कठिनाई हो रही है, अभिसह्य जो है, क्योंकि सारा जो तामझाम था वो इंद्र जी समझ गए ना, पूरा देख लिए कितना तेज है, पूरा रथ कैसा है, सेना कैसी है, किस तेज से आ रहा है, ये तो हम लोग सहन करने में असमर्थ हो जा रहे हैं। के नासी तेजसा ऊर्जिता, ये कौन से शक्ति इनके पीछे लग गई है, यही समझना पड़ता है ना। अब छोटा देश कूद रहा है, फांद रहा है, समझना पड़ेगा पीछे अमेरिका तो नहीं है इसके, क्यों इतना टाइट बोल रहा है। छोटा सा देश है, वो एकदम हड़का रहा है, इसका मतलब ये मत समझिए कि छोटा है, पीछे से कहीं से वो पावर लिया है। ये बलि जो है इतना पराजित किया गया, इसे भगाया गया, मारा पीटा गया, जिंदा छोड़ दिया गया, और के ना ये तेजसा ऊर्जिता, के ना किसने जो है इनको इतना शक्तिशाली बना दिया, ये कैसे आगे धमक पड़ा है। गुरुदेव बड़ा गंभीर हो गया। न एवं कश्चित् कुतो वापि प्रतिव्योढुमधीश्वरः पिबन्निव मुखे नेदं लिहन्निव दिशो दश दहन्निव दिशो दृग्भिः सर्वतोऽग्निरिवोत्थितः। नैनं कश्चित् कुतो वापि प्रतिव्योढुमधीश्वरः, ये तो ऐसा लग रहा है कि इसको कोई जीत ही नहीं सकता इस समय, क्या इससे युद्ध करने में कोई भी समर्थ लग ही नहीं रहा है इस समय, कश्चित कोई भी कहीं से भी, क्योंकि ये पीवन निव मुखे नेदम लिहन निव दिशो दश, अपने मुंह से ये तो दसों दिशाओं को पी रहा है, चाट रहा है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड निगल जा रहा है, इतना सामर्थ्यशाली लग रहा है ये तो। दहन निव दिशो दृग भी, ये अपने आंखों से सभी दिशाओं को दग्ध कर दे रहा है। सर्वतोग्नि संवर्ताग्नि रिबोत्थित, ये तो प्रलयकालीन जो संवर्ताग्नि है, जो महाभयंकर अग्नि प्रज्वलित होती है, उसको कोई बुझा उझा नहीं सकता है। फिर ये जो फायर ब्रिगेड आपका सब फेल हो जाता है तब जो है, वैसे ही ये संवर्ताग्नि की तरह लग रहा है जो है, इतने भयानक एक बन गया, कैसे गया, कहाँ से इसे शक्ति मिली है गुरुदेव। ब्रूहि कारणमें तस्य दुर्धर सत्वस्य मद्रिपोः ओजसहो बलम तेजो यत एतत् समुद्यमः। थोड़ा वाचनम ठीक से करिए। ब्रूहि का बोलो, दुर्धर सत्वस्य मद्रिपोः ओजसहो बलम तेजो यत एतत् समुद्यमः। ब्रूहि कारणम एतस्य, अब इसका कारण गुरुदेव बताइए। दुर्धर सत्व से मद रिपो, ये मेरा रिपु है, इस मेरे रिपु का ये दुर्धर सत्व जो है, कोई सामने खड़ा न हो सके, ऐसी शक्ति इसमें आई कहां से। ओज ओज आया, साहस आया, सह का मतलब साहस, क्या इंद्रियों की शक्ति, साहस, और बल आया, तेज आया, यत एतत् समुद्यम, जहां से इतना बड़ा इसने जो है उद्योग कर लिया, मैंने फिर से ये पूरा स्वर्ग घेर लिया, और उतना इसको अपमानित किया गया, सब भुला गया, ये कहाँ से शक्ति आया, कहाँ समझौता किया है, क्या किया है इसने, जो बहुत गंभीर है गुरुदेव बताइए। गुरु रुवाच, देखिए बृहस्पति उवाच नहीं बोला, अभी सीधे गुरु शिष्य है, क्या समझे, वहां तो इंद्र उवाच बोला होगा, शुरू में क्या बोला था, अरे भगवान उद्यमो भूयान की पहले इंद्र उवाच था ना, यहाँ गुरु रुवाच, गुरु ने कहा। जानामि मगमं छत्रो रुन्नतेरस्य कारणं शिष्यायोपभृतं तेजो भृगुभिर ब्रह्मवादिभिः। जानता हूँ इंद्र जी, मघवन हे इंद्र जी का कारण मैं जान गया। शत्रु हो उन्नते अस्य कारणम, इसकी उन्नति का कारण आपके शत्रु का मैं जानता हूँ, ये गुरु भक्ति का परिणाम है। अपने गुरु की इतनी भक्ति की इसने, अपने गुरु को प्रसन्न किया, व्यंग मार दिए। आप इधर गुरु भक्ति आपकी है नहीं, मौके मौके में बस आफत में आते हो, नहीं तो वो जो है वो गुरु को प्रसन्न किया है उसने। शिष्याय उपभृतम तेजो,
ये शिष्य को जो है उनके गुरु ने जो है सो तेज दिया है। भृगुभिर ब्रह्मवादी भी, ब्रह्मवादी जो भृगु वंशीय सारे ऋषि जुट गए हैं वहां पर जो है, तब उन्होंने जो है ये शक्ति प्रदान किया है। इस शिष्य ने सभी गुरुओं को प्रसन्न किया है, वहां से आया है। भवद विधो भवान वापी वर्जयित्वेश्वरम हरिम पुरस्थातुम कृतांतस्य यथा जना। हे इंद्र जी, आप जैसे आप ईश्वरम हरिम वर्जयित्वा, ईश्वरम का क्या दिया है? ईश्वरम शंकरम और हरिम नहीं न दिया, ईश्वरम हरिम एक ही में लगाया होगा। ईश्वरम हरिम वर्जयित्वा। हाँ, भगवान नारायण को छोड़कर चाहे आप हो चाहे आप जैसे हो, नास्या सकता पुरस्थातुम, इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि हरि का ही प्रसंग चल रहा है। शंकर जी को जहाँ तहाँ टच नहीं करते हैं, तो संभालना पड़ता है ना, फिर जो है सो वो अलग ही बैठे हैं, जब उनका वर्णन आएगा तो उनका चलेगा। नास्या सकता पुरस्थातुम, इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। अब इंद्र जी को और भयभीत कर दिए गुरु जी तो, कि आप जैसे बहुत से लोग, आप भी भगवान हरि को छोड़ करके इनके सामने खड़े नहीं हो सकते। इस समय इतना शक्तिशाली है ये अपने गुरु के आशीर्वाद से। तब तो समझते रहो क्या भागवत कहना चाहता है। कृतांतस्य यथा जना, जैसे सामान्य व्यक्ति यमराज के सामने ठहर नहीं सकता है, यमराज आके खड़ा हो जाए, कोई आदमी कुछ कर सकता है? जब समय पूरा होगा तभी यमराज आते हैं, तो एकदम बम बोलना ही पड़ता है जो है, ठीक है। उसी प्रकार इसके सामने कोई नहीं ठहर सकता है। जा, जय हो प्रभु। तस्मान निलय मुत्सृज्य यूयम सर्वे त्रिविष्टपम यात कालम प्रतीक्षन्तो यथा शत्रु प्रति। तो सीधे अच्छा परामर्श दिया गुरु ने, झूठे में लड़ाई करके जो है शक्ति व्यय करने की अपेक्षा निलयम उत्सृज्य, अपना अपना आवास छोड़ दो, तुरंत अपना महल छोड़ के भगो। यूयम सर्वे त्रिविष्टपम, त्रिविष्टपम स्वर्गम भी छोड़ दो, अपना घर भी छोड़ दो, स्वर्ग त्रिविष्टपम स्वर्गम भी छोड़ो। यात यातु यातम यंतु या ही यातम याता गच्छता, चले जाओ। कालम प्रतीक्षन्तो, काल की प्रतीक्षा करो, अभी कुछ नहीं होगा, अभी जोर मारोगे कुछ नहीं होगा, शत्रु बलवान है। यतः शत्रु विपर्ययः, जब शत्रु का दिन पूर्ण होगा, जब उसमें उलटफेर होगा, जब वहां उथल पुथल होगा कभी, तभी कुछ हो सकता है। जब तक अभी उसका ठीक चल रहा है तब तक जो है स्वर्ग और अपना अपना निलय छोड़ करके भग जाओ। यतः शत्रु विपर्ययः, क्या समझे? शत्रु विपरीत अवस्था जब तक उसकी नहीं है, क्योंकि अवस्थाएं बदलती रहती हैं, एक अवस्था नहीं होती है ना। एक समय था जब रूस का साम्राज्य बढ़ा तो सबसे बड़ा रूस था, लेकिन विपर्यय आया तो उसमें कट के कई देश हो गए कि नहीं? हो गए। अभी भी बहुत से देश हैं संभाले हुए हैं, कभी हो सकता है ऐसा समय आएगा कि सब वहां भी उलटफेर हो सकता है। तो जब तक समय साथ दे रहा है तब तक चलेगा। तो यथा शत्रु विपर्यय, जब तक विपरीत अवस्था उसकी नहीं आएगी तब तक प्रतीक्षा करो, हट जाओ यहाँ से जो है। एष विप्रबलोर्दर्कः संपत्युर्जित विक्रमः तेषामेवापमानेन सानुबंधो विनश्यति। वे विप्र बलोदर्क है, ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त है ये इसको विप्र बलोदर्क, उनके बल से, उनकी तपस्या से, उनकी कृपा से ये उद्दीप्त हुआ है, इस समय जो है सो ये बड़ा हुआ है। संप्रत्युर्जित विक्रम, इसका विक्रम पराक्रम उर्जित है, अभी 7वें आसमान पर है। क्या है? एकदम पराकाष्ठा में है इसका पराक्रम। इस समय जो है, इस समय टच करना ठीक नहीं है, खत्म कर देगा। तेसाम एवापमानेन, कभी गलती से कभी उनका ही अपमान एक कर दे, कभी गुरु का अपमान इससे गलती से हो जाए, किसी प्रकार हो जाए,
सानुबंधो विनश्यति, फिर ये खानदान के साथ समाप्त हो जाएगा। प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कभी न कभी गलती करेगा, ये विनष्ट होगा। उस समय की प्रतीक्षा करो, ये दूसरे के कुछ करने से कुछ नहीं होगा। तो इससे ये भी सिद्ध है कि अपने ही गलती से मनुष्य विनष्ट होता है। ठीक है, दूसरा कोई उसको करता नहीं है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है लंबे पीरियड में, और वही गलती जो है उसको सिंहासन से च्युत कर देता है। तब तो निकला कि नहीं। तो एवं सुमंत्रितार्थास्ते गुरुणार्थानुदर्शिना हित्वा त्रिपिष्टपम जगमुर्गिर्वाणा काम रूपिणा। मानना पड़ा देवताओं को। एवं सुमंत्रितार्थास्ते माने अर्थपूर्ण मंत्रणा जो है गुरुजी ने जब दिया, गुरुणा अर्थानुदर्शिना, जो अर्थानुदर्शी माने वास्तविकता को देखने वाले, तात्पर्य को जानने वाले गुरु के द्वारा ठीक से परामर्श दिए जाने पर हित्वा त्रिविष्टपम जगमुह, त्रिविष्टपम स्वर्गम हित्वा छोड़कर जगाम जगमतु जगमुह। गिर्वाणा देवाः, गिर्वाणा दानवारयः इत्यमरः, गिर्वाणा देवाः काम रूपिण स्वेच्छा रूपिण सूक्ष्म रूपिण देवाः जगमुह, क्योंकि सूक्ष्म रूप धारण किए, इधर उधर स्वर्ग छोड़ के चल दिए। इच्छा रूप, इच्छा के अनुसार रूप बनाने वाले थे अपना, कोई पृथ्वी में आके छिपे होंगे, कहीं कहीं गए, स्वर्ग छोड़ दिया। स्वर्ग देवेश्वथ निदीनेषु बलिर्वैरोचन पुरीं देवधानी मधिष्ठाय वसम निन्ने जगत्त्रयम्। खाली हो गया, कुछ करना ही नहीं, सीधे खाली स्वर्ग में पहुंचे। देवेशु अथ नीलिनेशु, छिप गए वो तो सब जो है। बलिर बैरोचन, बैरोचन विरोचन से पुत्र बैरोचन बलि, पुरीम स्वर्ग पुरीम देवधानीम अधिष्ठाय, उसमें अधिष्ठित हो गए। जगत त्रयम बसम निन्ने, तीनों स्वर्ग मर्त्य पाताल सब, क्योंकि स्वर्ग का अधिपति जैसे दिल्ली का अधिपति संपूर्ण भारत का अधिपति माना जाता है, तो वैसे ही स्वर्ग का अधिपति हो गया, तीनों लोगों का अधिपति। आज तो और जो विकसित देश मानते हैं कि बस हम अधिपति हैं, कुछ भी काम एशिया यूरोप कहीं भी हो तो हम हमारी सहमति ले करके हो, ऐसा कुछ भाव लगता है ना कभी कभी, पूरा नहीं समझ में आता है, लेकिन वो भाव रहता है कि मैं ही जो है सर्वश्रेष्ठ हूँ पूरे विश्व में, मेरी ही बात चलनी चाहिए। तो बसम निन्ने जगत त्रयम, तीनों लोग जो है अब इंद्र के अनुसार चलेगा। अब यही इंद्र हो गए। क्योंकि इसका उदाहरण जानते हैं, वो जो वृंदावन में जब वो जो गोवर्धन की, वो इंद्र की पूजा बंद करा दिया कृष्ण जी ने बाल्य लीला करते हुए, कि क्या इंद्र की पूजा करना है, इससे बढ़िया तो गोवर्धन की पूजा करना है, पर्वत है, इसमें से बहुत लाभ होता है। तो पूजा बंद करा के गोवर्धन की पूजा करा दी। अब इंद्र जी चिढ़ गए कि नहीं, क्योंकि अरे मेरी पूजा छोड़ के गोवर्धन की पूजा, तो इसका मतलब है कि उनके कंट्रोल में था। तो जहाँ जहाँ वो व्यतिक्रम होता था तुरंत इंद्र जो है उसमें जो है बाधा डालते थे। तो बसम निन्ने जगत त्रयम, तीनों लोगों को बस में किया। अब बलि महाराज ने किया। तम विश्व जैनम शिष्यम भृगव शिष्य वत्सलाह सतेन हयमेधेन मनुव्रतमया जयन। अब उधर गुरु लोग तो लगे ही हैं पीछे, जो है सारे लोग आकर के उसको आशीर्वाद दिए। शिष्य वत्सलाह, शिष्य प्रिया भृगव ऋषय विश्व जैनम शिष्यम तम बलिम सतेन हयमेधेन, क्योंकि शताश्वमेध 100 अश्वमेध 100 करने वाला ही इंद्र होता है ना, 100 अश्वमेध करने वाला इंद्र होता है। तो 100 अश्वमेध करा दिया लोगों ने, ऋषियों ने मिल के। अनुव्रतम, जो व्रत में बैठे हुए बलि महाराज थे, अयाजयन, उससे यज्ञ कराया, शक्ति संपन्न किया। ठीक है ना। शताश्वमेधी पुनरुति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, ऐसा कहते हैं कहीं पर जो है। एकोपि कृष्ण से कृत प्रणामो
मेधा व वृथे न तुल्य दशाश्वमेधी पुनरति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। माने भगवान कृष्ण को श्रद्धा पूर्वक किया गया एक प्रणाम 10 अश्वमेध के बराबर है। 10 अश्वमेध करने वाला कभी संभवतः उत्पन्न हो सकता है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अब इसी में एक प्रणामी संप्रदाय है, निजानंद संप्रदाय, तो वो अपने संप्रदाय में इसी को घटा देते हैं। कृष्ण प्रणामी संप्रदाय में श्लोक को घटा देते हैं। तो अपना अपना घटाने में स्वतंत्र हैं लोग, इसमें कुछ बोलना नहीं है, संप्रदाय है कि नहीं। लेकिन समझने की बात है कि कृष्णम प्रणमति इति कृष्ण प्रणामी, असली अर्थ यह है कि जो कृष्ण को प्रणाम करे वो कृष्ण प्रणामी है। तो उसमें तो समस्त जगत आ जाएगा। ततस्तदनुभावेन भुवनत्रय विस्तृताम कीर्तिम दिक्षु वितन्वान सरेज उरुराडिव। तथा अब स्वर्गाधिपति हो गया तो स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, जबकि वो तो बलि महाराज का जो चरित्र है सबको समझना चाहिए, उत्कृष्ट चरित्र है। माने दानव वंशीय होते हुए भी इनका जो चरित्र कहीं भी खराब नहीं है। ये दानवों का भी चरित्र जो है इतना उत्कृष्ट है बलि का, कहीं भी आप खराब उसको नहीं कह सकते। इसीलिए साथ साथ में ये भागवत में इस प्रकार वर्णन आता, खराब अच्छा है ना, द्वंद्व, इन सारे विषयों का जो चित्रण है ना मनोवैज्ञानिक रूप से इतने सूक्ष्म तरीके से आता है कि समझने वाला आदमी चाहिए, उसको समझने वाला दिमाग चाहिए, तब समझ में आएगा कि ये कैसा द्वंद्व चलता है संसार का, देवासुर का, ये अपने अपने दिमाग में उन सब का चित्रण आता है। बाहरी कथा तो है ही, वो तो सामान्य जनों के लिए है, लेकिन अंदर में जो द्वंद्व दिखाता है वो बहुत विचारणीय है। तो साधारण बुद्धि का व्यक्ति ऐसी रचना नहीं कर सकता, ऐसी रचना साधारण बुद्धि से नहीं हो सकती है। बहुत से किताब लिख के छापिए, आदमी एक बार पढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रख देगा अलमारी में। लेकिन आज सैकड़ों वर्षों से जो है पुस्तक चल रही है और चल रही है और प्रचार हो रहा है, हजारों लाखों लोग जो हैं इससे संतुष्ट और आनंदित हो रहे हैं, तो इसमें कुछ है, ठीक है कि नहीं। और बाहरी तत्व लेके इतने लोग अभी जो है मोहित हैं, असली वाला तत्व तो कुछ ही लोग पाते हैं। अहम वेदमि शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। किसी ने कहा, किसी विद्वान ने कहा कि अहम वेदमि, मैं जानता हूं। अब उसका पूरा प्रसंग नहीं उठाएंगे। शुको वेत्ति, सुखदेव जी जानते हैं। व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, व्यासो जी को कहा कि पूरा जानते हैं कि नहीं जानते हैं, भरोसा नहीं है। व्यासो जी का भरोसा नहीं, प्रपंच ज्यादा था ना उनका भी, तो 50 प्रपंच होने पर कितना आदमी जानेगा। लेकिन सुखदेव जी का प्रपंच कम है, तो सीधे वो तत्व जानते हैं। श्रीधरा सकलम वेत्ति, जो श्रीधराचार्य श्रीधरी टीका है भागवत की, भगवान नृसिंह के प्रसाद से श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः, तब वो भागवत का तत्व असली जानते हैं। बस इतने तो बताया 4-5 आदमी, बस। इसके बाद और तो सब गए। जब व्यासे जी को कह दिया वेत्ति न वेत्ति बा, वेत्ति न वेत्ति बा, सोचने की बात है। तो भुवन त्रय विस्तृताम, तीनों भुवनों में विस्तृत होने वाली कीर्तिम दिक्षु वितन्वाना, सभी दिशाओं में अपने कीर्ति को विस्तारित करते हुए, उडुराज इव, जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा जो है आकाश में तारों के बीच में शोभायमान होते हैं। सरेजे, एकार का लोप करिए संधि करके, क्या एचो एवा या वह लगा के यह निकाल के लोप करिए, रेजे रे जाते रेजी रे, सरेजे उडुराडिव, इस प्रकार से जो है दीप्तिमान होकर के बलि महाराज रहे। बुभुजे च श्रियं श्रिद्धाम द्विजदेवोपलम्भिताम कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामना। सश्रियम बुभुजे च, समस्त समृद्धि का, श्री का, ऐश्वर्य का उन्होंने भोग किया, आनंद लिया।
श्रीधाम मने जो पराकाष्ठा को प्राप्त, सुष्टु रूपेण रिद्धाम, रिद्धि सिद्धि राध साध संसिद्धौ, समस्त रिद्धि सिद्धियों से युक्त जो है समृद्धि का उपभोग किया, जो द्विज देवोपलम्भिताम मने जो द्विजों के द्वारा और देवताओं के द्वारा प्राप्त जो समृद्धि है उसका उपभोग किया। कृतकृत्यम इव आत्मानम मन्यमान, अपने को कृतकृत्य मानते हुए, कृतम कृत्यम एन स कृतकृत्य, कर लिया है करने योग्य कार्य जिसने, उसे कहते हैं कृतकृत्य। इव मन्यमानो, मानो उन्होंने जो है स्वयं को कृतकृत्य समझा। महामनाह, महामना थे बलि जी। महामना पद जो है बहुत कम लोगों के लिए प्रयुक्त है। यहाँ संसार में तो बस महामना मदन मोहन मालवीय अकेले हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी के लिए भी महामना आया है। परीक्षित जी के लिए महामना आया है। अब आया बलि महाराज के लिए महामनाह। क्या आया, किसके लिए आया? बलि जी महाराज के लिए महामना पद आया। ये बहुत संभल करके व्यास जी इस विशेषण को देते हैं। किसी को जो है बलि को जो है उन्होंने महामना पद से विभूषित किया। बुभुजे चस्त्रियम सुरिद्धाम द्विज देवोपलम्भिताम कृतकृत्यमिवात्मानम मन्यमानो महामना। इस प्रकार एक प्रसंग हम लोग का बदल गया। अब जो है तो दुनिया का जो प्रसंग है वो भी बदलता रहता है। हमने पहले ही कहा कि सुखस्यादंतरम दुखम, दुखस्यानंतरम सुखम, चक्रवत परिवर्तनते दुखानि च सुखानि च। एक आध्यात्मिक दुख होता है, आदि भौतिक दुख होता है, एक आदि दैविक दुख होता है। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेन नैकांता त्यंत तो भावात। वो दुख कभी छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो असमझदार व्यक्ति हैं उनको लगता है, एक मेरे मित्र थे उनका बहुत बड़ा काम बन गया, तो कहा गुरुजी सारी समस्याओं का एक बार में समाधान हो गया। बड़े प्रसन्न थे, लेकिन छोटी दृष्टि से देखते थे, तत्कालिक रूप से समाधान लग रहा था। तो हमने कहा विद्वान जी समस्या का समाधान नहीं, अब समस्या की शुरुआत हुई है। क्या हुई है? शुरुआत हुई। समस्या का कोई समाधान नहीं। और संजोग से वैसे ही हुआ। 10-15 दिन के बाद समस्या उनकी फिर शुरू हो गई। जाके 2 साल में जाके समाधान कुछ दिखा। उसके बाद फिर कुछ समाधान हुआ, फिर समस्या आई, फिर समाधान हुआ। वो चलते रहता जिंदगी भर, क्योंकि दिमाग से जब तक समस्या निकाला नहीं हमने, तब तक बाहरी रूप से कभी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये श्रीमद् भागवत का तात्पर्य है। इसको समझे तो श्रीमद् भागवत पढ़े और पढ़ाए, सुने और सुनाए। समस्या का समाधान केवल बाह्य रूप से नहीं होता है, होता है दिमाग से। पहले दिमाग से समस्या का समाधान करिए, फिर बाहर देखिए, तुरंत समाधान हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत से हैं ना मित्र आपके भी हैं, समस्या का समाधान हो गया लेकिन रो रहे हैं अभी भी। तो ये चीज समझना होगा। फिर आगे प्रसंग और रोचक आएगा, बदल जाएगा। इसमें जो है घटनाक्रम बदल जाएगा, फिर दूसरा प्रसंग पकड़ लेगा। यही श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे 15ोऽध्यायः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वेभ्यो नमो नमः।